किसान भाइयों नमस्कार। भाइयों, आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ ये काफी पुराने किस्से हैं। ये 70-75 के दशक की बात है। एक गांव की कहानी है, एक खानदान की कहानी है, जाट परिवार की कहानी है। भाइयों, एक गांव में, गांव का नाम नहीं लूंगा मैं आपको, गांव में एक परिवार था चौधरी गजेंद्र सिंह का। वो फौज में कर्नल थे। और एक दूसरा परिवार था चौधरी दिलावर सिंह था, वो पुलिस में थे अधिकारी। मतलब एक खानदान था उनका, लेकिन पीढ़ियां बढ़ते बढ़ते थोड़ा फटाव हो गया उनमें आपस में, अलग अलग रहन सहन हो गया। वैसे कायदे में तो एक दादा की औलाद थी। दिलावर जो था, एक केस में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो वो सस्पेंड हो गया, अपने गांव में आ गया। उसने रिश्वत के पैसे से काफी प्रॉपर्टी कर ली। चौधरी दिलावर सिंह जो थे, चौधरी गजेंद्र सिंह सॉरी, वो ईमानदार अधिकारी थे, अफसर थे। वो रिटायर होने के बाद में गांव में आए। उनके दो बेटे थे, दो बेटे, दोनों अच्छे पढ़े लिखे। वो आकर रिटायर होने के बाद में गांव में आकर खेती करने लगे। बड़ा लड़का राजू, गांव का नाम था। छोटा था तगड़ा पहलवान टाइप, उसका भी उसे भीम कहा करते थे गांव में। नाम तो कुछ और था, लेकिन भीम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। उधर दिलावर सिंह के चार बेटे थे। चारों का नाम दिनेश, बिरजू के, मतलब चार नाम थे। मैं बताऊंगा आगे चलकर नाम उनके। तो उन्हें चार बेटों का घमंड था। वैसे इनमें आपस में बोल चाल थी आपस में। दिलावर के लड़के की शादी होती है, उसमें चौधरी गजेंद्र सिंह को भी बुलाया जाता है। गजेंद्र सिंह का जो बेटा भीम है, वो अपनी जीप लेके जाता है। उस टाइम जीप हुआ करती थी। तो गजेंद्र सिंह ने एक बात कही थी, भाई तुम्हारी बारात में मैं एक शर्त पे चलूंगा, कोई दारू नहीं पिएगा। क्योंकि दिलावर सिंह के यहाँ दारू चाय चलती थी। गजेंद्र सिंह एक संयमी आदमी थे, नियम के पान मानने वाले। तो भाइयों, गजेंद्र सिंह के बड़े बेटे राजू की ससुराल थी, जहाँ बारात गई थी उसके निकट में गांव था। तो बारात पहुंच जाती है, बड़ा सम्मान स्वागत होता है बारात का। तो खाना वाना खाने के बाद में दिलावर से कहता है गजेंद्र सिंह कि मैं अपने बेटे की ससुराल होया हूँ, बड़े बेटे की राजू की पास में ही है, तुम अपना अपने कार्यक्रम करो। तो जैसे ही वो जाते हैं तो वहाँ बोतल खुल जाती है उनके। बाद में के को कहने वाला था ही नहीं, समझाने वाला। वे सब दारू पीते हैं, पूरा नशे होते हैं, सबको पिए। वहाँ हुड़दंग ताड़ते हैं। दिलावर भी नशे में है, उसका लड़के भी नशे में है, और बराती भी पिए हुए है सब। भाई ये वो जमाना ऐसा था, उसमें बड़े बुजुर्गों की बात मानते थे, लिहाज करते थे। आपस में एक दूसरे की बहू बेटी की इज्जत किया करते थे। शराब कोई कोई पिया करता था, हर आदमी नहीं पिया करता, लेकिन दिलावर परिवार जो था पूरा इस चीज में लिप्त था। तो गजेंद्र सिंह अपने लड़के के साथ वहां चला जाता है। उधर बरदा बारात में पूरा पीकर हुड़दंग मचता है। दिलावर सिंह जो है, उसका जो लड़का जो है बड़े वाला, उस बंदूक लेकर वो फायर करता है। नशे में सिमट नहीं पाता, गोली चल जाती है। एक दो बाराती लग जाती है, तो एकदम गांव में हत्या हो जाती है। गांव में भगदड़ मच जा, अफरा तफरी। उधर दिलावर सिंह को और उसके लड़कों को पकड़ ले लोग बाग, फेरे वेरे पड़ते नहीं। जैसे शाम को दिलावर सिंह गजेंद्र सिंह आते हैं, आकर देखते हैं उनका माहौल बिगड़ा हुआ है। वो भी समझा, सारी बात पूछते हैं लोगों से। तो गजेंद्र सिंह जो है उधर पुलिस भी आ जा। एक गांव का लड़का था पूरा शराब पे, हरीश और दिनेश, इन्हें पकड़ लेती है। दिलावर को पकड़ ले। एक गजेंद्र सिंह जो है अपना अपने दम पे लड़के के फेरे गिरवा के दूल्हे के, दुल्हन को विदा करके ले जाते हैं। तूने पता है भाई, काम तो बिगड़ गया, लेकिन अभी शादी भी होनी चाहिए। पुलिस उन्हें जेल में डाल देती है, इधर ये बारात गांव में आ जाती है। दो उधर जो है फिर वे गांव वाले उनकी जमानत में लग जा।
भाइयों, एक लड़का हरीश है, एक उसका दिनेश है, उन्हें दो को तो जेल भेज देते पुलिस। और भाइयों, दिलावर सिंह को गजेंद्र सिंह जो है जमानत करा लाते हैं, क्या इसकी कोई गलती नहीं है, छुटा लाते हैं। बारात गांव में आती है, गांव में पता लग जाता है भाई ऐसा ऐसा हुआ हुड़दंग। तो दिलावर की मन में ये आता है गजेंद्र ने करवाया, कि इसकी वाह वाह कर रहे गांव वाले कि गजेंद्र नहीं होता तेरे लड़के की शादी नहीं होती। तो ये बुरा भला कहने लगता है गांव वालों के बीच में। तो कुछ गांव वाले जाकर नमक मिर्च ला कर गजेंद्र को बताते हैं भाई दिलावर तुझे गाड़ी दे रहा है, जबकि गजेंद्र ने तो उन्हें बचाया था ईमानदारी से। उधर भाइयों, गजेंद्र सिंह की एक बेटी है जिसका नाम शीला है। खबर आती है कि तुम्हारी लड़की अस्पताल में बहुत बीमार है। तो भाई वो अपने भीम की गैल में गाड़ी लेके अपना वहां चले जा। वहां जाकर पता लगा है अस्पताल में बच्चा होने में वो लड़की गुजर जा। बड़ा दुख होता है, वो उस चक्कर में लग जा। पूछा अजर मजर करवा के आवे हैं अपनी बेटी को। इधर 2-3 दिन गुजर जा, लड़की वाले दिलावर के लड़के की अब जो शादी हुई थी तो अपनी बहन को लेना में दुल्हन को। दिलावर के जो लड़के पिए हुए रहते ही हैं वे उनके गैल मारपीट करते हैं, मतलब मेहमानों गैल में मारपीट करते हैं। उन्हें मूंद लें कि हम बदला लेंगे, तुमने हमारी बेइज्जती करी बारात में, हम उनसे बदला लेंगे। वे बेचारे मेहमान जो है उनको खबर पहुंचावे है गजेंद्र सिंह के यहाँ कि चौधरी साहब तुमने फेरे गिरवाए, हमारी जान बचवाओ इनसे, तो बहुत नालायक है। तो गजेंद्र आगा बुरा भला गया वे दिलावर को गांव की पंचायत में, उसे कहा वो लड़की भिजवा दे। तो दिलावर के मन में आ जा के यार गजेंद्र की बात ऊपर होगी, तेरी बेइज्जती होगी इनके बीच में। वो अंदरूनी खिन हो जाती दिलावर, अपनी गलती मानता नहीं कि तन्ने तय लड़कों ने पीका उड़दंग मचाया। भाई कुछ समय गुजरता है, दिलावर का लड़का दिनेश और वो जो गांव का था शराबी हरीश, उनकी जमानत हो जा। वे दारू पी के हुड़दंग मचाते हैं अपने घर में, कहते हैं कि सारी जो साजिशें दिलावर की है इसके लमडे की। बापू को गुस्सा हो जा, वे जो है उसके घर में मारपीट करने के लिए दावा बोल दें, गाली गलौज कटरे फायर कर रहे हैं। उधर भीम जो है राइफल लेकर कोठे पे चढ़ के फायर करता है, वे भाग जा सारे। तो भाइयों ये समझ लो अब इनमें आपस में रंजिश होगी बिना मतलब, बड़ी लकड़ी ले ली भाइयों। उधर कुछ दिन बाद में कोई पड़ोसी 10 बीघे जमीन बेच रहा था, वो दिलावर गजेंद्र सिंह के चक्के बीच में थी। तो उस पे जो है कुछ बयान न देकर दिलावर जो है कब्जा कर ले, बयाननामा करता नहीं। वो कहता है पहले पैसे दे जब बयाननामा करूंगा, उनका सौदा बिगड़ जा, कब्जा दिलावर कर ले। वो गजेंद्र के पास आया, गजेंद्र उसे उसकी मुंह मांगी कीमत देकर बयाननामा करके अपना कब्जा कर ले। तो दिलावर उधर भाइयों, अब गांव में जो भी कोई जमीन बेचता है वो दिलावर के पास ना जाके सीधा गजेंद्र सिंह के पास जाता है, क्योंकि दिलावर सिंह ने अपनी छवि खराब कर ली गांव में एक दो गैल में बेईमाना करके। तो दिलावर जो है अंदर अंदर रंजिश रखने लगता है गजेंद्र सिंह ने कि हमारा रास्ता कांटा है, ये जब तक नहीं हटेगा हमारा काम नहीं चलेगा। तो भाइयों एक दिन गजेंद्र सिंह शहर जाते हैं अपना घूमने साइकिल पे, उनका चक भी सड़क पे ही है। तो गांव में उसको मजा के गजेंद्र सिंह क्या को टक्कर मार कर भाग गया, तो गजेंद्र सिंह की मौत हो जाती है। तो इनके बच्चों को शक होता है सीधा कि इधर दिलावर ने काम करवाया। गांव वाले भी शक करते हैं कि दिलावर का काम है, क्योंकि वो इससे रंजिश रखता था। उधर दारू के नशे में दिलावर के लड़के एक दो जगह जिक्र कर देते हैं हमने रास्ते का असली कांटा हटा दिया अपना। तो वो बात आकर वहां पर लगती है, तो शक पूरा हो जाता है कि दिलावर ने ये काम करवाया गजेंद्र सिंह के मरवाने का। भाइयों, पिताजी के गुजरने के बाद में भीम अकेला पड़ जाता है। राजू शहर में नौकरी करता है, राजू भी गांव में आता है, लेकिन कुछ दिन बाद में लक्ष्मी को लेकर अपनी पत्नी को शहर पहुंच जाता है। वो वहां रहने लगता है। भीम अकेला पड़ जाता है, बेचारा अकेला। अरे उसका नौकर है शंकर और माँ, तीन ही रहते हैं। भीम को वर्जिश करने का शौक है, जितने भी सब गुस्सा आता है उतना वो वर्जिश के रास्ते पसीना निकालता है। उधर भीम का नौकर विश्वसनीय है शंकर, वो गांव की इधर उधर जो भी खबर होती है वो सारी भीम को बताता रहता है। भाई ये समय गुजरता है, उधर राजू की पत्नी लक्ष्मी के बच्चा होने वाला है, उसे अस्पताल में एडमिट कर दिया जाता है। तो भाइयों वहाँ माँ गाँव से माँ और भीम भी चले जाते हैं। खुशखबरी मिलती है कि बेटा हुआ है, बड़ी खुशी की बात होती है। कई दिन बाद में अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद में लक्ष्मी घर आती है।
भीम तो घर आ जाता है, माँ वहीं रहती है उसके पास में ही। तो धीरे धीरे और समय गुजरता है, फिर भीम माँ को लेने जाता है। तो लक्ष्मी जो है अपनी बुआ की लड़की रोमा के रिश्ते की बात करती है भीम के लिए। उसमें गड़बड़ एक थी कि लड़की की शादी हो गई थी। जब दुल्हन घर को जा रही थी मतलब अपने घर से विदा होकर, तो ड्राइवर नशे में गाड़ी चला रहा था, एक्सीडेंट होकर दूल्हा मर गया और वो बेचारी बच गई। तो ये कलंक था, एक दाग था लड़की पर और कुछ नहीं थी। तो उसे पता लगा था भीम को, भीम जानता भी था उसकी बुआ की लड़की है, वो उसे मन ही मन उसे अपचाने लगता है वो। तो वो अपनी माँ से कहता है माँ मैं शादी करूंगा तो उससे करूंगा, रोमा से। उसकी माँ मना कर देती है, राजू मना करता है ना, ये हम नहीं करते। तो वो सुबह सो बात बताते हैं। तो भीम जो है मन ही मन चाहने लगता है और वो अपनी उसकी लक्ष्मी की बुआ के घर पहुंच जाता है। वहां जाकर उसके पिता से बात करता है और तैयार करके उन्हें बिल्कुल ही वापिस आ जाता है। अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं ब्याह करूंगा तो उससे करूंगा। तो भाइयों माँ भी मजबूर हो जाती है और उसकी शादी हो जाती है रोमा से। जैसे कई दिन बाद में भीम गांव में आता है तो शंकर कहता है कि दिलावर ने हमारी मेड काट ली। तो भीम देखने जाता है, उसे खेत में घूमता हुआ दिलावर मिल जाता है। वो ऐसा कहता है चाचा ये क्या हो रहा है। दिलावर मौके को भांपता हुआ, उस भीम बलिष्ठ है उससे घबरा गया, वो कहता है भाई कोई बात नहीं मैं मट्टी लगवा दूंगा। और तो शंकर से कहता है भाई तुम्हारी तरफ से बांध दे, गलती होगी हमारे पे। तो उनके लड़कों को पता लगता है वे दिलावर पे बैठते हैं, लंबे दिलावर के, उनके तुमने क्या कराई। और वो उनके यार मौके की बात को समझो, बात बिगड़ रही है पर दिमाग से काम करो, कोई बात नहीं मट्टी लगी फिर काट लेंगे हम अपनी। भाइयों भीम की बहन गुजर गई थी शीला, ये कहानी मैंने शुरू में बताई थी। तो भीम जो है अपनी बहन के जाता है, वहाँ भांजा है उसका। तो वहां जाकर पता लगता है उनकी बहनों ने दूसरी शादी कर ली। वो जो भांजा है वो बेचारा पसुआ को बठारा, छोटा बालक, 5-6 साल का। तो उसे बड़ा दुख होता है, वो जोर पड़ा है बहुत। वो उसका हाथ धुआकर बालक को गोद में ले ले, अपने भांजे को अपनी गैल लिया हुआ है। तो उससे बहनों से कहता है, बहनों कहता है ये जिद करता है फल, ये मतलब बच्चे गलती बताता है। तो उसे दुख होता है, वो अपने भांजे को, मनोज नाम है उसका, उसे अपने घर ले आता है भीम के भाई तुम्हारे गैल चलब जाओ। उधर भाइयों भांजा जो है अपने मामा के पास होता है भीम के रोज। मामा भांजा बहुत प्यार है। ऐसे ही जो है एक दिन उसके भीम के कोई रिश्तेदार आ रहे थे। सन 75 में राजनी खूब होती थी रास्तों में। तो उसके जो रिश्तेदार है दिन छिपाते हैं नंगे बिल्कुल, नगर नगर में पूछते क्या बात है। वो बताते हुए हमारी, हम आ रहे थे पैदल, तो जो है बदमाशों ने हमारे कपड़े कटवा लिए, पैसे छीन लिए। वो समझ जाता है किन्ने छीने चलो चलो मेरे साथ पिछाड़ लोगे नु कहा। वो जाता है दिलावर के वहाँ, तो वहाँ हरीश और दिनेश पिछाने में ये थे दोनों, तमन चले थे। वो उनकी हल मारपीट करता है, दिलावर बीच चावा करके उनके कपड़े दबा दे, पैसे दबा दे भाई। उन्हें वो चलाते हैं वो, और गुस्से खुन्नस खाने लगते हैं भीम से भाई। भाइयों उधर जो है बच्चा जो है भांजा मनोज, वो अपनी बड़ी मामी मामा के पास शहर में रह के पढ़ने लगता है। उधर जो है भीम घर से दूर उधर घी लेके जाता है वहां से, वहाँ बातचीत करता है, भाई से मिलता है, भाई ड्यूटी से आता है। तो लक्ष्मी बताती है अपने देवर से, उनका एक रिश्ता है, मेरी बुआ की लड़की है, ऐसे ऐसे बता दो। भीम को पहले भी था लेकिन अब और बताती है दोबारा बात। तो भीम मन ही मन चाहने लगता है, कहते ठीक है मैं शादी कर लूंगा उससे, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन जो है उसका भाई जो आ जाता है बड़े वाला, वो मना कर देता है। तो भीम आकर अपनी माँ से जिक्र करता है, माँ ऐसा ऐसा रिश्ता है, फलाना ढिकड़ा उसकी बुआ की लड़की है, ये समस्या है। तो माँ मना कर देती है। लेकिन भीम का मन उसी पर आ जाता है, दिला जाता है। भीम उनकी बुआ के वहाँ जाकर वो जाता है, तो वे जानते हैं भाई रिश्तेदार है, उसके पिताजी इज्जत करते हैं काफी। वो रोमा रोमा नामा लड़की है, उससे बातचीत करता है, वो भी सहमत हो जाती है। तो अपनी माँ से कहता है माँ मैं ऐसा शादी करूंगा। माँ मना बुरा भला कहती है। तो वो उससे अपना शादी करके ले आता है घर पे। माँ गुस्से में नाराज हो गए, अपने बड़े बेटे राजू के पास शहर पहुंच जाती है। समय गुजरता है, कुछ समय बाद में राजू
के पास जो बड़ा भाई है उसके पास चिट्ठी मिलती है उन्हें भीम की कि रोमा का बच्चा होने वाला है, माँ को भेज दो। तो सुनकर लक्ष्मी और माँ घर आ जाते हैं मिलने के लिए। उसका लड़का होता है, भीम के भी एक बेटा हो जाता है, बड़े के भी एक बेटा है। उधर बड़ा भाई जो राजू है, ये गांव की राजनीति के बारे में अनभिज्ञ है, इसे पता नहीं है गांव में क्या क्या खेल चलते हैं। राजू जो है दिनेश और हरीश के साथ पड़ा है, उनके वहां जाता है मिलने के लिए, उसकी आवभगत करते हैं दिलावर परिवार। उधर लक्ष्मी गांव में आ गई है, राजू के जब उसका भीम के जब बेटा हुआ है तो ये इसका पता लेकर वहीं शहर में पहुंच जाते हैं। हरीश और दिनेश इसे पिलाते हैं, ये मना करता है लेकिन ये जबरदस्ती घूंट लगवा देते हैं, तो इसे आदत सी पड़ जाती है। तो धीरे धीरे राजू भी शराब की लत पे शुरू हो जाता है। और भाइयों धीरे धीरे राजू को इतनी लत लग जाती है कि बिना नशे के वो रह नहीं पाता। एक दिन पता लगता है उसकी नौकरी चली गई, क्योंकि वो दफ्तर में पी के जाने लगता है। घर के हालात खराब हो जा, लक्ष्मी गांव में चिट्ठी डालती है, भीम को चिट्ठी मिलती है कि नौकरी भी चली गई, आज हमारे हालत खराब है। तो भाइयों राजू की भाजट भर के गाँव में ले आवे है। राजू भी गाँव में आ जा। जब दिलावर सिंह को पता लगता है तो उसकी खुशी का ठिकाने नहीं रहता है, वो सोचता है अब जुट गया काम बढ़िया। कुछ समय गुजरता है, राजू शराबी बन जाता है और भाइयों दोनों भाइयों में तकरार होने लगती है। भीम काम करता है, वो दिलावर का पड़ा रहता था। दिलावर के वहां से राजू भीम जो है पसंद नहीं करता भाई को जाना। दोनों भाइयों में लड़ाई झगड़े होते हैं। एक दिन दोनों भाइयों में बंटवारा हो जाता है। भाइयों एक हंसते खेलते परिवार में बंटवारा हो गया। भीम की तो खेती हरी भरी खड़ी है, राजू करता नहीं ला, वो पीने में लगा रहा है, उसकी खेती बंजर होती जा रही है जमीन। और दिलावर के मनचाहे हो गई, वो चाहता भी यही था। भाइयों राजू पूरा शराबी बन जाता है। दिलावर उसे धीरे धीरे खर्चा देता रहता है। एक दिन दिलावर उसे सब बैनामा करा ले सारी जमीन का राजू की। राजू पैसे पट्टन धरता है, वो सारी जमीन लिख देता है। भीम को पता लगता है कि आज खेतों में दिलावर का ट्रैक्टर चल रहा है। तो लक्ष्मी रोती हुई आती है घर पे। तो भाइयों भीम जाकर वहां से मारपीट करता है, ट्रैक्टर को भगा देता है, कब्जा नहीं होने देता। उधर दिलावर जो है इसी बात से बड़ा खुंदा खा जाता है कि यार बहन जब हमने मेहनत करी, सारा काम करा, सारे पानी खींच दे। भीम जो है आंखों का मैं करने लगता है कि किस तरह ये रास्ते जब तक नहीं हटेगा हमारा काम नहीं चलने का। उधर भीम राजू को चार्ज करता है। राजू आके अपने भाई को गाली के ऊपर देता है कि तेरा क्या मतलब, मैं अपने घर का अलग हूँ, तू अपने घर का अलग है। तो भाई ये दोनों भाइयों में बोलचाल बंद हो जाती है, आना जाना बंद हो जाता है। एक दिन जो है जो राजू का बेटा है पप्पू, उसका बहुत तेज बुखार रहता है, हालत खराब है, रात को नशे में आता है राजू घर पे। लक्ष्मी कहती है कि जेवर तो तुमने सब बेच दिए, ये कान क्या मेरा एक बाला था बचा हुआ, लो तुम इसे लेके गिरवी रख कर बच्चे की दवाई का इंतजाम करो, बच्चा बहुत बीमार, हालत खराब है। पप्पू भी देख कर हिल जा, अपने बच्चे की हालत देख कर, बहुत तेज बुखार है, वो जाता है। उसे भाइयों जब वो शहर में जाता है सुनार के पास बेचने के लिए, वहाँ दिनेश और हरीश मिल जाते हैं। दिलावर का लड़का एक गाँव का है शराबी, वे उसे बहका लेते हैं। भाई अब पूरी रात गुजर जा, लक्ष्मी बच्चे गोद में लिए बैठी, उसका बहुत तेज बुखार है। भीम और वे अपने घर में रहते हैं, उसे कोई नहीं बताता। सुबह पता लगता है रोवर आठ मच रहा, जब रोने की आवाज आती है तो भाइयों भीम की माँ आती है, वो देखती है, वो चिल्लाती है, फिर भीम भी जाता है। कोहरा मच जा के पप्पू गुजर गया। राजू आता है नशे में डगमगाता हुआ दिन में। अगले दिन पता नहीं रात को कहाँ रहा, पूरी रात वो आकर देखता है और अपनी बहू को उल्टी सीधी दिखाने लगता है लक्ष्मी को कि चला गया, कोई बात नहीं, कौन करता है इसकी। तो भीम को बहुत गुस्सा आता है, वो अपने भाई को पीट कर घर से बाहर फेंक देता है, भागे से तन्ना बर्बाद कर दिए। भाइयों जब भतीजे का दुख होता है उसे, वो अपने भाई को पीटता है, तो वो पीटता हुआ राजू कहता है कि भीम तन्ने मेरे घर का नाश कर दिया, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। तो भाई जो है भाई का दुश्मन बनकर घर से निकल जाता है और सीधा दिलावर के वहां जाता है। दिलावर के जो लड़के हैं उसे उल्टी सीधी कहते हैं और आरोप लगाता है तेरी जो घरवाली है वो देवर का फेवर करती है, तेरा से नफरत करती है, इसका मतलब कुछ चक्कर दोनों का। उसके दिमाग में गलत बात डाल देते हैं। तो भाइयों लक्ष्मी जो है
बेचारे का बच्चा गुजर गया, पति शराबी हो गया, उसे भी हम अपने परिवार में मिला लेता है। भाभी तुम यहाँ रहो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम क्या अकेली क्या रहोगी। उधर वे दिलावर के और नमक मिर्च लगा कहते हैं देखो अब वो तो वो अपने घर में ले गया तेरी घरवाली को, और वो तो भाई उसे और टेंशन होती है। राजू जो है गांव में पता लगता है कि उसे टीबी हो गई है, वो तो अस्पताल में भर्ती है, मरने हाल है। जब माँ को पता लगा, माँ तो माँ होती है भाई, माँ को बड़ा दुख होता है। माँ अपने बेटे के साथ और लक्ष्मी को लेकर अस्पताल मिलने जाती है, उसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, हालत खराब है। तो भाइयों दिलावर का लड़का और वो जो हरीश है गाँव का, वो उसे तमंचा देते हैं शायद, मैंने को देखते रहे भैया आप मार दिए गोली, अच्छा तेरा दुश्मन आज रास्ते हट जाएगा। तो ये दिलावर की चाल होती है कि कांटा कैसे हटे रास्ते में। तो भाई की हालत देख कर भाई पर बन जाता है, जैसे ही भीम उसके पास जाता है वो दैट देसी सीधा तमंचा करके गोली मार देता है, भाई की छाती में गोली लगती है, भाई धड़ाम से गिरता है। लक्ष्मी चीख मार के धाड़ पड़ती है और एकदम जाकर राजू जरा उठ कर भागता है, उसकी गोली भरकर नीचे गिर लेती है। वो कहता है लक्ष्मी छोड़ दे, मैं तेरा पति हूं, उनको दुश्मन तना। लक्ष्मण जरे भाई को नहीं बख्शा तो तू मेरा क्या लगा। वह चिन्ना झपटी में वहाँ स्टाफ आ जाता है अस्पताल का, उसे पकड़ लेते हैं, पुलिस आ जाती है, राजू को जेल में बंद कर देते हैं। भाई वहाँ जेल में शराब तो मिलती नहीं। अब उसे सारी अपनी घटना याद आती हैं, पश्चाताप की आग में जल रहा है राजू। उसे याद आता है कि यार तुझसे गलती तेरी थी, तेरी भाई की कोई गलती नहीं थी, तुझे तो मोहरा बनाया गया है। भाई इसमें एक कहानी थोड़ी सी छूट गई थी मेरे पे। जो भांजा है मनोज, वो एक दिन अपने मामा को समझाता है, उनका मामा तुमने गलत करा, तुमने जमीन बेच दी, क्या करोगे, बाल बच्चों का क्या होगा। तो मामा जो उसके चांटे मारता है मनोज के, वो बेचारा अपमानित होकर गांव छोड़ के चला जाता है। 17-18 साल का लड़का है, वो बेचारा घर छोड़ देता है अपमानित होकर। उधर राजू जो है जेल में पश्चाताप की आग में जल रहा है। इधर दिलावर प्लान बनाता है, हाँ क्या नाम जी, भीम जो है उसका इलाज चलता है, वो जान बच जाती है बेचारे की। भीम अपने घर में आ जाता है, बड़ा दुख हो रहा है उसे। लेकिन एक दिन गांव में खबर फैलती है कि दिलावर का मर्डर हो गया। दिलावर को मिलने जाता है राजू से, राजू जो है उससे मिलता है, मौका है वो देख के उसका गले में फंदा घेर देता है दिलावर के। दिलावर बहुत छटपटाता है, लेकिन वो राजू छोड़ता नहीं, कि दिलावर से कहता है कि तूने हरामजादे मारे घर का नाश करवा दिया, न मुझे शराब पे लगाया, तेरे लड़के ने पड़ोस ने मिलकर मुझे नशेड़ी बनाया, आज जो हमारे घर के बर्बादी का जो कारण तू है, मैं हमारे पिताजी को तूने मरवाया। तो राजू जो है दिलावर को मार देता है। तो भाई ये गांव में आग की तरफ खबर फैल जाती है। उधर दिलावर के लड़कों को पता लगता है थारा बाप मर गया, तो वे पागल हो जाते हैं, वे बदला लेने की तलाश में लग जाते हैं। भाई जब भीम को पता लगता है तेरे भाई का दिमाग बदल गया बिल्कुल, वो पश्चाताप में जल रहा था, वो अपने भाई से मिलने जाता है जेल में। दोनों भाई जेल में गले मिलते हैं, राजू रो कर माफी मांगता है। तो भीम जो है दूसरे जोश में आकर अपनी भाई की जमीन पर ट्रैक्टर चला देता है कि अब हम जमीन नहीं देने किसे। उधर जो उसके लड़के और बौखला जाते हैं कि हमारा नाम बैनामा किया था, हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया। अब वो तलाश में है कि हमें भीम को मारना है, इस चक्कर में पड़ जाते हैं। रंजिश बहुत खतरनाक मोड़ ले लेती है। भाइयों घर में तो छुप कर रहने जाता, खेतों में जाना पड़ता है। उधर दिलावर के लड़के प्लान बनाते हैं कि अब हमें भीम को कत्ल करना है, क्योंकि उन्हें रोकने वाला उनका बाप था समझाना, वो भी चला गया, खूनी रंजिश शुरू हो जाती है। तो भाइयों एक दिन अपना खेत तैयार कर रहा भीम ट्रैक्टर से। उधर जो है तो वो भी चौक अपना हथियार रखे हुए है, राइफल है ट्रैक्टर पर, लेकिन क्या करें, वे गन्ने खेत में छुपे हुए हैं। जैसे ही वो मौका देखा ट्रैक्टर लेकर आता है, तो वे उस पर अचानक से फायर कर देते हैं, 2-3 गोली लगती है। वो अपनी राइफल उठाता है, लेकिन उठा लेता है, फायर करता है, तो वो तीनों को ढेर कर देता है वहां से राइफल से। लेकिन ढेर करता करता हरीश, दिनेश और वो तीसरा, हरीश, दिनेश और सुदेश और 3 बदमाश बाहर के थे, उनका कत्ल कर देता है। लेकिन भीम नहीं बच पाता, वो भी लास्ट में दम तोड़ देता है। भाई ये बहुत बड़ा है, जो समय छोटा है बिरजू, वो बच जाता है। आग की तरह खबर फैल जाती है, अखबार में आती है। भाइयों उधर राजू को जब पता लगता है तेरे भाई का कत्ल हो गया, उस में बैठ जाता है, बहुत रोता है। जेल में वो सिर मार मार के अपना पश्चाताप की आग में जल रहा है कि सब जो राड की जड़ में हूँ, काश मैं सारा अपना पिता तो मेरे घर का नाश ना होता, लेकिन क्या करे जेल में है वो।
भाइयों बिरजू जो बच जाता है वो जल जाता है। वो राजू को देखकर उसकी आंखों में खुल खुल जाता है कि मेरे पिता का कातिल ये है। और राजू बिरजू को देखता है मेरे भाई का कातिल ये है। दोनों में मारपीट होती है, लेकिन पुलिस उन्हें अलग अलग बैरक में डाल देती है। भाइयों एक चौथा भाई है बिरजू का, दिलावर का लड़का धर्मू, वो सही है। वो हमेशा कहता था कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा मत ना करो, जियो और जीने दो, उसकी नहीं दी थी। लेकिन कोई भाई उसकी नहीं मानता था, धर्मू की। तो भाई ये समय गुजरता है, बिरजू की जमानत हो जाती है, वो गांव में वापिस आता है। फिर भी गल चौकड़ी लगते हैं, हर गांव में पीने खाने वाले होते हैं, सब उसे हुल्स आते हैं। इनको अब तो कोई भी नहीं रहा यहाँ, वो तो जेल में है राजू, तो भीम मरी गया, आप कर ले जमीन पर कब्जा। तो वो भाइयों अपने बाप द्वारा बैनामा की हुई जमीन पे ट्रैक्टर चला कब्जा कर लेता है। वहाँ दारू पीते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। उधर नौकर आकर शंकर बताता है, घर आके उन्होंने कब्जा कर लिया। फिर उसे और चढ़ा देते हैं गांव वाले ने, कहा भाई अब तो भीम भी नहीं रहा, भीम की जमीन भी कब्जा कर ले। वो उसकी जमीन भी जोत लेता है। तो भाइयों पता लगता है, उधर भाइयों जो है समय गुजरता है, उधर भाइयों भीम की जो घरवाली है रोमा, उसे भी सदमा लग जाता है। वो खाना पीना छोड़ देती है। दिन पे दिन इसका स्वास्थ्य गिरता जा रहा है। एक दिन अपने बच्चे को रोता बिलखता छोड़कर वो भी दुनिया से चली जाती है बेचारी। उसका एक अनाथ बच्चा है, लक्ष्मी का पहले गुजर गया था, अब तो उसे लक्ष्मी ही पाल लिए देवर के बच्चे को। उधर जो है भाइयों पप्पू जेल में है, तब वो राजू। भाइयों गांव के बड़े बड़े बुजुर्ग जो आदमी हैं, सरपंच, वो फैसले की बात चलाते हैं, भाई दोनों घर का नाश हो गया, मान जा। तो बिरजू हंसता है, कहने लगा अब तो मजा आया खेल का। वो नहीं मानता, उस पर हैवान सिर है, वो किसी की नहीं सुनता। और वो दारू पी के हुड़दंग करना, रोज नाटकबाजी करना शुरू कर देता है। अब उसके यार दोस्त उसे उभारते हैं, शादी तो बिरजू की हुई नहीं, कि जो है लक्ष्मी है, घर में अकेली है, जो नौकर को मतलब रोटी देने आती है, भाई ईशा खेल लो एक दिन, वो नीयत से उनके दिमाग में आती है। तो बेचारा नौकर को पता लग जाता है, शंकर को, वो मना कर देता है कि मेरा खाना लेकर मत आना, मुझे कुछ डाउट चल रहा है। तो वो बेचारी नहीं जाती। एक दिन ऐसा होता है, वो नौकर जो बेचारा घर नहीं आ पाता रोटी खाना है। वे जो है उसे ट्यूबवेल में अंदर मूंदे हैं। जब 2 बज जाओ, वो बेचारी लक्ष्मी जो रोटी ले खेत की तरफ चलती है उसकी। उधर भाइयों जो उनका भांजा है मनोज, वो मिलिट्री में है। एक गांव का लड़का जाता है वहाँ मिलिट्री में भर्ती हो जा, उसे पता लगता है। वो पूछता है अपने मम्मा के बारे में, उनका मेरे परिवार कैसा है, उनका भाई हुआ तो नाश हो गया। वो कहा कैसे है, उनका तेरा भाई जो है भीम मामा भी मारा गया, तेरे नाना मारे गए, तेरी मामी रोमा भी मर गई, ऐसे पता है। उसका बड़े का गुजर लड़का पप्पू भी गुजर गया। और भाई बहुत बुरी हालत है, वो लड़के पे बहुत जोर पड़ता है भांजे पे। भाई वो भांजा रो पड़ा है, क्या बहन से पता कहें कि नहीं मैं पैदा हुआ, कहें कि नहीं मेरे मतलब मेरे मामा चले गए जो मेरे से ज्यादा प्यार करते, मेरा भीम मामा भी चला गया, लानत है ऐसी जिंदगी जीने से। भाई वो बेचारा अपनी कार्बाइन लेके वहां से भाग लेता है। पता नहीं अधिकारी से मिलता है, कैसा करता है, वो वहां से चल देता है अपने हथियार लेके, गांव की तरफ भागता है। ट्रेन में आ रहा है, गुमसुम बैठा है, लेकिन जैसे गांव में उतरता है फिर गांव की तरफ वो दौड़ पड़ता है। भाई ये मनोज हथियार लेकर गांव की तरफ भाग रहा है, कई किलोमीटर स्टेशन से गांव है। उधर लक्ष्मी इंतजार करके नौकर की रोटी लेके जा रही है खेतों की तरफ। वे शैतान जो है पेड्डे पे छिपे बैठे हैं, वे देख लेते हैं 3-4 हैं कि आ रही है लक्ष्मी रोटी लेके। और वो बेचारा कुआड़ में अंदर बंदा ट्यूबवेल में, वो कुआड़ पीट रहा है नौकर। जैसी लक्ष्मी जो है कुआड़ खोलती है गेट के, वे उसे घेर लेते हैं। तो वो बेचारी कुआड़ नहीं खोल पाती, वो अपनी जान बचाने को भागती है। उसका हाथ में दराती है, वो दराती घुमाती रहती है, घुमाती घुमाती उसको मनोज की याद आती है। उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो कहती है मनोज मेरे बेटे कहाँ है, तो आज आ जा। इन शैतानों ने आज तेरी मामी घेर ली है। भाइयों उसकी आवाज चली जाती है। उधर गांव में रुक्का मच जाता है। गांव वाले भी आवाज देते हैं अरे बिरजू को, उनको नालायक मान जाता है। वो गांव वाले की तरफ फायर कर देता है, गांव वाले सहम जाते हैं। उधर वो अपने को घिरा देगी, जब सोचती है चारों तरफ से घेर लिया है, तो भाइयों वो
अपने पेट में दंते का वार कर लेती है लक्ष्मी। खून के छींटे उनके मुंह पे पड़ते हैं। इतने मनोज वहां पहुंच जाता है। भाइयों उधर दिलावर का जो लड़का वो सही है, धर्म भी पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही मनोज वहां पहुंचता है, वो देखता है मामी को रोते तड़पते हुए, मतलब उसके पेट में खून खून निकल रहा है। तो वो एकदम उधर दादी पोते बबलू का हाथ पकड़े हुए गिरती पड़ती बेचारी जंगल की तरफ आ रही है। लक्ष्मी लहरोवान पड़ी है, लेकिन मनोज पहुंच जाता है। मनोज चारों तरफ देखता है, घुमा निगाह घुमाता है, तो बिरजू खड़ा है, धर्मू खड़ा है और 3-4 बदमाश खड़े हैं। वो अपनी मम्मी की हालत देख के मम्मी के पास जाता है। मम्मी ये क्या हो गया? वो कहती है बेटे तेने आने में देर कर दी, सब खत्म हो गया। लक्ष्मी उंगली उठाकर उनकी तरफ इशारा करती है, कई इन्होंने हमें बर्बाद किया है। तो भाइयों भी खिसकने लगते हैं, लेकिन मनोज जो है हथियार तान कर तो उन्हें चेतावनी देता है, उन्हें सबको भून देता है। बिरजू उसके गांव के साथी 3-4 धर्मू धर्मू कहता है भाई मैं तो बिल्कुल नहीं था, क्या गेहूं की गैल में घुन भी तो पिसता है। मेरी मम्मी ने क्या गुनाह किया था, मेरे भीम मामा ने क्या गुनाह किया था, तुमने बेगुनाहों को मारा है, तो तू कैसे बचेगा? उसे मार देते हैं। तो भाइयों अपने छोटे भाई का बबलू हाथ पकड़कर मनोज चैलेंज करता है गांव वालों के सामने कि तंग करके दिखाओ मेरे छोटे भाई को, जमीन पे कब्जा करके दिखाओ। तो गांव वाले वहां सब आ जाते हैं, कहने भाई तुमने बहुत अच्छा किया, एक गुनाहगार को सही सजा दी। तो भाइयों मनोज जो है अपनी फौज की तरफ वापस लौट जाता है। तो भाइयों आपको कहानी कैसी लगी, जरूर अपने भाइयों को दोस्तों को शेयर करना। और भाइयों बुराई से बचना, हमेशा ईमानदारी पे चलना, किसी की चीज पर बुरी निगाह मत रखना, किसी को फ्री में मत कोशिश करना कि मैं इसका माल हड़प लूं। ईमानदार रहोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। भाइयों इस कहानी में इतना है, मैं बीच बीच में भावुक हो गया था, इसलिए मुझे बीच बीच में कैमरा रोकना पड़ा। फिर संभल कर बोल रहा मैं। ये कहानी मैंने, इसका टाइटल था नशा, कि नशा करने से ये हाल होता है। भाइयों मैंने बहुत पहले लिखी थी इस पे, मैं एक धारावाहिक बनाना चाहता लेकिन नहीं बना पाया किसी कारणों से। अब मैंने सोचा अब उम्र काफी होगी, इस कहानी को मैं आपको शेयर कर देता हूँ। अगर कोई भाई इस पे कोई फिल्म या सीरियल बनाना चाहे बना सकता है, हालांकि अब धारावाहिक का जमाना नहीं रहा। तो भाइयों वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने मित्रों को, रिश्तेदारों को। ये समाज के लिए कहानी प्रेरणादायक है। नमस्कार।